राफे उनके पास आकर कहता है, तुम फिक्र ना करो, भाभी के और तुम्हारे दरमियान जो इख्तिलाफात पैदा हुए वह बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। जब मैं भाभी को सारी हकीकत बताऊंगा तो मुझे यकीन है वह मेरी बात जरूर मानेंगी। यह सुनकर ऑन राफे से कहता है, मैंने आयला से कहा था मुझ पर कभी शक नहीं करना, लेकिन आज उसने मेरे साथ जो किया मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ऑन को इस तरह परेशान देकर राफे जोया को कॉल करके कहता है, ओइन ने रमला के साथ कोई डील नहीं की, बल्कि उसने रमला को फैक्ट्री की मुंह मांगी रकम दी, सिर्फ इसलिए ताकि फैमिली बिजनेस को बर्बाद होने से बचाया जा सके। मैं ऑन को रमला के पास नहीं भेजता तो आज ये फैक्ट्री किसी और के नाम होती। ये सुनकर जोया आयला के पास आकर उसे सारी बात बता देती है, लेकिन आयला को किसी पर यकीन नहीं आता। वह जोया से कहती है, राफे ऑन को बचाने के लिए यह सब कर रहा है। मैं अब ऑन के इरादे अच्छी तरह जान चुकी हूँ। वह अपने मुफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ शामी फारूक के पास आकर कहता है, मैं ऑन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई है फैक्ट्री अपने नाम लगाने की? यह सुनकर फारूक शामी से कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं खुद ऑन के पास जाकर बात करूंगा। आखिर उसका क्या मकसद नाम लगवाने का? उधर ऑन रूम में बैठा आयला के साथ बिताए लम्हों को याद कर रहा होता है। तभी फारूका उसके पास आकर कहता है, इस फैक्ट्री को हासिल करने के लिए तुम इतनी हद तक गिर जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा। अब जो होना था हो गया, चुपचाप यह फैक्ट्री वापस मेरे नाम लगा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर ऑन फारूक से कहता है, मुझे आपकी फैक्ट्री की कोई जरूरत नहीं, यह फैक्ट्री वैसे भी मैं आपके नाम लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनकर फारूका ऑन से कहता है, कौन सी शर्त? खुलकर बात करो, आखिर क्या कहना चाहते हो? जिस पर ऑन फारूक से कहता है, सामने जाकर बात करूंगा, आप मेरे साथ घर चलें। ऑन फारूका को लेकर जैसे ही घर आया तो शमसा उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम जैसा घटिया और लालची इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारी बेवफाई ने आज मेरी बेटी की